देश भर के कई राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या सड़क क्या घर गांव के गांव पानी में समा गए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात से आ रही तस्वीरें डरा देने वाली हैं। वहीं कई जगह रिहायशी इलाकों में पानी भरने से कई घर डूब गए हैं। इसकी वजह से लोग पलायन को मजबूर नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी लगातार राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। देहरादून में तेज बारिश के बाद आईटी पार्क की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। भारी बारिश के बाद आईटी पार्क में पानी घुस गया। आईटी पार्क में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण ऑफिसेज भी हैं। आईटी पार्क में डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ऑफिस है। देहरादून में तेज बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं सड़क पर पानी के बहाव में कई जगह बाइक सवार भी फंस गए। ये देखिए, पानी के तेज बहाव में लोग फंस गए हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आईटी पार्क की आप देख रहे हैं, जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कैसे आईटी पार्क जरा सी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया है, जहां पर बाइक, कार, लोग फंसे के फंसे हुए हैं अभी तक। यहां पर कई महत्वपूर्ण ऑफिसेज भी हैं। कारण आईटी पार्क के दूसरे छोर पर भी जो सैसदारा रोड से मिलता है, यहाँ पर भयंकर तबाही का एक मंजर है। आप देखिए कि भारी बारिश के चलते जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी या जो गाड़ियों को लेकर जा रहे थे, ये आपस में टकरा गई हैं और मलबे और भारी बारिश के कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। ठीक ऐसे ही ये कार मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें चलते हुए ये लोग फंस गए थे। दोस्त यार, आप ये बताना, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कहीं नहीं, मेरी तो पार्किंग में थी यहाँ पर गाड़ी ना। तो फिर मैं अपनी गाड़ी को ऊपर लेके इधर करना चाह रहा था, तो कुछ ज़्यादा फोर्स से आया पानी और उधर की साइड होगी पूरी गाड़ी। तो आप कार के अंदर ही फंसे रह गए थे? तब तक मैं कार में था तब से। फिर कैसे हेल्प हुई? आप ये लोग आए मेरे साथ, तो इन्होंने हेल्प की मेरी बाहर निकालने। तो आपने रस्सा बांध के निकाला क्या? हाँ, रस्सी से निकाला हमने। वहाँ ऊपर से देखा अपनी बिल्डिंग से, तो प्रेशर काफ़ी था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो हम रोप लेकर आए, फिर रोप इधर एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई, फिर इनको बाहर निकाला। ये आईटी पार्क का दृश्य है। आमतौर पर जो शानदार सड़कें आपको दिखती हैं यहाँ पर, बारिश में यही सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। जिस तरह से आपको ये 4 गाड़ियाँ यहाँ पर बुरी तरह से आपस में टकराई हुई क्षतिग्रस्त नज़र आ रही हैं। आईटी पार्क पर ऐसे दर्जनों गाड़ियाँ इस मलबे में फंस गई हैं। जो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नदी बन गई है आईटी पार्क की सड़कें, इसमें कई लोग, कई गाड़ियाँ इसी तरह से फंसी हुई हैं। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वेदर डिपार्टमेंट ने आगे भी रेड अलर्ट की चेतावनी दी है, भारी से बारिश की चेतावनी दी है। पिछले आधे घंटे के भीतर ये मंजर, ये हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं। अभी भी लगातार मूसलाधार बारिश लगी हुई है, जो निचले क्षेत्रों में जहां ये पानी जाएगा वहां और भी बड़ी तबाही मचा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के मुख्य मार्ग पर अचानक से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटने से हड़कंप मच गया है। पहाड़ से पत्थर गिरने से केदारनाथ मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। बुलडोजर से मलबे को हटाने का काम जारी है। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने रेलवे कंपनियों से भी सहयोग लेना शुरू कर दिया है। मार्ग खुलने तक तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, उखीमठ और केदार घाटी जाने वाले वाहनों को रुद्रप्रयाग कस्बे से बेलनी पुल होते हुए डायवर्ट किया जा रहा है। मॉनसूनी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत दिख रही है। यूपी के कई जिले पानी पानी हो गए हैं। नदियों से आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ के आगोश में हैं। मॉनसूनी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत नजर आ रही है। यूपी के कई जिले पानी पानी हो गए हैं। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गाँव बाढ़ के आगोश में आ गए हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे की है। बलदूना पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है और हाईवे के दोनों तरफ लोग फंसे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है।
हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद शहर के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक और उसके आसपास की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अपनी ड्यूटी के लिए निकले लोग समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पाए और कई लोगों की गाड़ियां भी पानी में फंस गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है और यूपी के बदायूं में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रहा है। रविवार को 2023 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर अधिक हो गया। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। गांव में राहत कार्य तेज कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित 39 गांव के लोगों को नाव और स्टीमर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। संभल में गंगा बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। संभल के 5 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। आबादी में पानी पहुंचा है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। नरोरा बैराज पर कल के बराबर 3,06,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो इस साल का रिकॉर्ड है। एसडीएम ने मौके का जायजा लिया। एक गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने, पर्याप्त नावें एवं बाढ़ चौकियां एक्टिव होने का दावा किया है। हरदोई में भी लगातार बारिश और बाढ़ के पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गजाधरपुर गांव में बाढ़ के पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। करीब 1200 बीघा में खड़ी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भरा है और धान की पौध सड़ने लगी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बुलंदशहर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की बाढ़ में 3 मंदिर और 2 धर्मशालाएं बह गई। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा में आए उफान की तस्वीरें सामने आई हैं। गंगा किनारे बने गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला गंगा की बाढ़ में बह गई। गंगा के कहर का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा में आए सैलाब से सेपुरा खादर क्षेत्र जलमग्न है। गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। आहार क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट मार्ग पर बनी नई सीसी रोड का करीब 10 मीटर हिस्सा भी बह गया। किसानों की हजारों बीघा फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न है। फर्रुखाबाद में कई गांव बाढ़ की जद में हैं। गंगा के तटवर्ती गांवों के घरों में पानी पहुंच गया है। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। साथ रामगंगा भी इन दिनों उफान पर है, जिसके चलते अमृतपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की जद में हैं। अभी भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमृतपुर क्षेत्र के लगभग 30-35 गांव के बाहरी क्षेत्र पूरा जलमग्न है। लोगों को परेशानी हो रही है। आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ भी मेडिकल कैंप, डॉक्टर लोग नाव से आकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं बलिया में लगातार 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रहे गंगा नदी के जलस्तर से चक्की नौरंगा में कटान जारी है। अब तक 25 पक्का मकान कटान में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से 22,000 राहत किट वितरण किए जा चुके हैं। लगातार जिला प्रशासन व्यवस्था करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।